पहले सवाल का एक जुज़ वहादतुश्शहूद वो रह गया था, तो अब उसे हम डिस्कस करेंगे कि वहादतुश्शहूद और फ़ना फ़िल्लाह से क्या मुराद है। वहदत शहूद और फ़ना फ़िल्लाह ये एक ही इस्तिलाह है असल में। इसमें ये होता है कि इसमें एक सूफ़ी सालिक जो है वो इस कदर इबादत, रियाज़त, चिल्ले, मुराक़बे, वज़ीफ़े करता है कि अपने नफ्स को इतना वो मारने की कोशिश करता है कि बिल-आख़िर उसका उसके दर्जात बुलंद होना शुरू हो जाते हैं। यानी दर्जात बुलंद होते 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 वो बिल-आख़िर वो अल्लाह के अंदर फ़ना हो जाता है। जिस तरह हमने देखा था कि हलूल के अंदर अल्लाह ताला अपने मकाम से नीचे उतर के किसी सूफ़ी के अंदर हलूल कर जाता है। तो वहदत शहूद या हलूल फ़ना फ़िल्लाह के अंदर सूफ़ी जो है वो खुद इतनी मंजिलें तय कर लेता है, इतने दर्जात बुलंद कर लेता है कि वो अल्लाह की ज़ात के अंदर फ़ना हो जाता है। इसको फ़ना फ़िल्लाह होना कहते हैं। तो इसमें उसकी जिस तरह हमने पहले भी बयान कर चुके हैं कि मरातब होते हैं कि फ़ना फ़िल शेख, फ़ना फ़िल रसूल, फिर बिल-आख़िर मंज़िल इसकी होती है फ़ना फ़िल्लाह। नहीं, वैसे तो हर सूफ़ी का हतमी टारगेट ये होता है कि मैंने अल्लाह के अंदर फ़ना होना है, अल्लाह बनना है। अच्छा। ठीक है ना? तो ये जिस तरह एक आपने मुहावरा है, रांझा रंझा कहंदी आपी रांझा होई। ठीक है? यानी इनका मतलब अगर ये अल्लाह अल्लाह भी करते हैं ना, तो उसका मकसद ये होता है कि बिल-आख़िर खुद ही अल्लाह होना है। और जिस तरह हम वहदतुल वजूद के अंदर पढ़ चुके हैं, उसके अंदर भी इनकी यही चीज़ें होती है। ये कहते हैं ला हुआ इल्ला हू, ला हुआ यानी इस्लाम की तौहीद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इमाम गज़ाली जो है वो लिखते हैं कि ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है ये अवाम की तौहीद है। जो ख़ास की तौहीद है वो है ला हुआ इल्ला हू। अच्छा, अब ये जो फ़ना फ़िल्लाह का जो तसव्वुर है, वहदतुल वजूद का तसव्वुर है, इसमें ये होता है कि बंदा इतनी बातें मंज़िलें तय कर ले कि वो अल्लाह की ज़ात के अंदर ही फ़ना होकर, मदगम होकर एक ही हो जाए। अच्छा, ये तो हमारी गढ़ी हुई इस्तिलाह नहीं है। यानी जो सूफ़िया इसको मानते हैं ना, वो ना सिर्फ़ इन इस्तिलाहात को लिखते हैं बल्कि उनको प्रूव करने के लिए वाक़यात भी साथ बयान करते हैं। मतलब शाह वलीउल्लाह साहब लिखते हैं कि एक दिन अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि जाओ मेरे बंदे शाह अब्दुल रहीम को ढूँढ के लाओ। शाह अब्दुल रहीम जो है ना, ये शाह वलीउल्लाह साहब के वालिद हैं। ये पूरा ख़ानदान ही सूफ़िया का ख़ानदान है। इनके अगला शजरा जो है ना, पोते पड़पोते तक ये सारे सूफ़िया ही चले आ रहे हैं। अच्छा, तो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फ़रिश्तों से कि जाओ मेरे बंदे शाह अब्दुल रहीम को तलाश करके लाओ। तो फ़रिश्ते जो हैं वो ज़मीन खंगाल मारते हैं, आसमान खंगाल मारते हैं, जन्नत में तलाश करते हैं, हर जगह पे पहुँचते हैं कि किस तरीके से वो अब्दुल रहीम मिल जाए, लेकिन नहीं मिले। मायूस होकर अल्लाह के पास पहुँच जाते हैं और कहता है कि या अल्लाह तेरा वो बंदा तो हमें कहीं भी नहीं मिला। तो अल्लाह ताला ने कहा कि दो मुझ के अंदर मेरे अंदर फ़ना हो जाए, वो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। यानी वो अल्लाह बना बैठा है, यानी वो फ़ना होकर अल्लाह अल्लाह के अंदर फ़ना हो गया, वो फ़रिश्ते को कहाँ से ढूँढें? तो ये वहदतुश्शहूद या फ़ना फ़िल्लाह का जो नज़रिया है, आप अंदाज़ा करें कि किस तरीके से तौहीद की जड़ को काट रहा है। बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें इनके यहाँ इत्तेहाद है, यानी अल्लाह के साथ ये वसल करते हैं, अल्लाह के साथ इत्तेहाद करते हैं, अल्लाह के साथ मिलकर एक होने की ये कोशिश करते हैं। तो और ये इन्हीं दावों की बुनियादों के ऊपर ही फिर ये यानी कभी आप देखें कि इस्लाम में तो होता है कि बंदा इबादत करता है अल्लाह की, ठीक है? तो यहाँ ये फिर इन चीज़ों से भी बेनियाद हो जाते हैं। एक सूफ़ी गुज़रे इब्राहिम बिन अदम, ख्वाजा इब्राहिम बिन अदम, तो इनके बारे में आता है कि इन्होंने फ़ैसला किया कि लोग तो खाना काबा का सफ़र करते हैं, हज के लिए जाते हैं, पैरों के बल जाते हैं और मैं सर के बल जाऊँगा। इन्होंने क्या किया कि हर कदम जब उठाते तो 2 कदम नफ़ल पढ़ते, हर कदम उठाते 2 कदम नफ़ल पढ़ते और यहाँ तक कि खाना काबा पहुँचते-पहुँचते उनको 14 साल गुज़र गए।
14 साल के बाद जब खाना काबा के पास पहुंचे तो देखा तो खाना काबा मौजूद ही नहीं वहाँ पे। पूछा, लोगों ने बताया कि भाई खाना काबा जो है ना जंगल में एक ज़ईफ़ा है उसकी ज़ियारत को गया हुआ है। अब ये उसी तरह स्टेप लेते हुए 2-2 नफल पढ़ते हुए वहाँ जंगल के अंदर पहुंच गए। वहाँ देखा कि राबिया बसरी, ये भी एक सूफिया थी, ये बैठी हुई हैं। तो खाना काबा उनका तवाफ कर रहा है, खाना काबा राबिया बसरी का तवाफ कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि ये क्या तुमने शोर मचाया हुआ है, हैं? तो वो भी आगे पहुंची, वलिया थी, वो आगे कहती है कि शोर मैंने नहीं उठाया हुआ है, शोर तुमने उठाया हुआ है कि 14 साल हो गए तुम्हें यहाँ तक पहुंचने में, तुम्हें लगे, फिर भी तुमने अपनी जरूरत के मुताबिक खाना काबा को वहां पे ना पाया। ठीक है, यानी आप अंदाजा करें कि इस्लाम में ये होता है कि आप खाना काबा का तवाफ करते हैं ताकि अल्लाह ताला राजी हो जाए। यहाँ खाना काबा फिर जब सूफी एक कामिल हो जाता है तो सूफी इन खाना काबा इनका तवाफ करना शुरू कर देता है। ठीक है ना, यानी ये खाना काबा के तवाफ से भी ये बरी हो जाते हैं, खाना काबा इनके तवाफ के लिए जंगल में चला जाता है। और कोई फिर ये भी नहीं पूछता कि वो वलिया जो है आखिर अकेली जंगल में कर क्या रही थी। ठीक है ना। तो बहरहाल ये सारे तसव्वुरात हैं जो तसव्वुफ के जरिए असर हैं। तो यही आपका फना फिल्ला है, यही इबादत शुहूद है। जब ये इन मंजिलों के ऊपर, मकामात के ऊपर फायद हो जाते हैं तो फिर खाना काबा भी इनके लिए चल निकलता है।